अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अब्दुल बारी खान और आप सुन रहे हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की आवाज़ FM 104.6। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो यूथ से मुतल्लिक है, जिसके बारे में हमारे जो आज गेस्ट हैं वो रेडियो पाकिस्तान से नईम अकबर खोसा साहब हैं, जो कि एक यंगेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर जाने जाते हैं रेडियो पाकिस्तान में और अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यूथ को क्या मुश्किलात का सामना आज के दौर में करना पड़ रहा है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं इस दौर में। जी, वालेकुम सलाम अब्दुल बारी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे मेरा तारुफ़ पेश किया। मैं सबसे पहले आपकी टीम को, आपके असातिज़ा को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने आप जैसे नौजवानों को इस हवाले से ट्रेंड किया कि आप ख़ुद जो है ना माइक के ऊपर आएँ और गेस्ट का जो है ना वो इंटरव्यू करें। ये एक अच्छी चीज़ है, नौजवानों में इस तरह का जो सिलसिला है ये रब्त होना चाहिए। जब आप एजुकेशन में होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में फिर बाद में सामना करनी पड़ती हैं। इससे होता ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मैं आप तमाम जो इस वक्त हमारे दोस्त सुन रहे हैं उनको भी कहूँगा कि आप इस तरह के इंटरव्यूज़ किया करें, आप ऑडियंस को जो है ना फेस किया करें, आप सामीन के साथ कनेक्ट रहा करें। इस तरह जो है ना आपका फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका नॉलेज भी बढ़ता है। क्योंकि जब दो बंदे गुफ्तगू करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल कम ही टाइम है लोगों के पास। आपने भी देखा होगा, यूनिवर्सिटी में आप चूँकि पढ़ते हैं, नौजवान है वहाँ पे, अगर आप कभी कैंटीन पे बैठते हैं तो मेरे ख्याल में आपका हर दूसरा नौजवान मोबाइल में गुम हो जाता होगा। लेक्चर में बैठे हैं तो उस दौरान भी कुछ ऐसे होंगे बैक बेंचर या कोई भी, मतलब हो सकता है वो मोबाइल में अपनी जो है ना वहाँ पे नज़रें गाड़े हुए होगा। ठीक है, वो नौजवान जो है ना वो उसकी जो इससे ज़हनियत है उसको स्कैटर्ड किया गया है। मोबाइल से जो है ना आपका जो ज़हन है वो स्कैटर्ड इंतशार की तरफ चला गया है, मतलब फ़ोकस्ड नहीं है। लेक्चर आपका वहाँ पे हो रहा है या कोई अच्छा आपकी डिबेट हो रही है, कोई मकालमा हो रहा है वहाँ पे या कोई सेमिनार हो रहा है, तो आप प्रेज़ेंट तो फ़िज़िकली वहाँ पे होते हैं, लेकिन आप उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे होते, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही होती है। और अगर सपोज़ कभी आप हो भी जाते हो उस लेक्चर घंटे में, आप तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक्टिव हो भी जाते हैं, चूँकि सियाक़ व सबाक़ से आप हटे हुए होते हैं तो आपको वो 5 मिनट भी समझ नहीं आते। तो ओवरऑल जो नौजवानों के हवाले से जैसे आपने बात की, वहाँ पे मैंने जो यूनिवर्सिटी में ऑब्ज़र्व किया है, मैं भी यहाँ का ही ग्रेजुएट हूँ और उस वक्त हमारा जो है ना मोबाइल कम था। अगर सपोज़ कभी फ्री पीरियड होता था या हम कैंटीन पे जाते थे तो हमारी गुफ्तगू जो होती थी ना वो रिलेटेड टू स्टडी होती थी। आजकल की जो सिचुएशन है उसके अंदर जो हमारा नौजवान है ना वो डिबेट तो करते ही नहीं है, सेल्फ आइसोलेशन में रहता है, अपनी एक दुनिया है। ठीक है, उसके अंदर वो खुद उसने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। आप देखें, कभी आप फेसबुक के ऊपर देखें, आप ट्विटर के ऊपर देखें, फेसबुक के ऊपर फीलिंग हैप्पी, मतलब अगर आप फीलिंग हैप्पी हैं तो आप अकेले हैप्पी होंगे। ठीक है, और फिर बार बार 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आके आप फिर चेक करते हैं कि मैं जो हैप्पी हूँ, मेरे हैप्पी होने के साथ कोई और भी हैप्पी है या नहीं है। फेसबुक पे आप देखते हैं कि जो मैंने तस्वीर लगाई है वो जो है खुद पसंदी, जो मैंने अपनी अच्छी तस्वीर और तकरीबन वो कोई 10 8 10 जो है ना तस्वीरें बना के उसमें से कोई एक अच्छी आ जाती है, तो उसको भी आप फर्दर तकरीबन घंटा एडिट करते हैं, मतलब आपका आधा घंटा घंटा बनाने में गुजर गया, आधा घंटा आप उसकी एडिटिंग में चले गए और उसके बाद आप जब लगाते हैं तकरीबन जो है ना अगले 10 12 घंटे आप मुतवातिर चेक ही करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें और उसके बाद उसका हासिल हसूल क्या है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पे तकरीबन आपने 2 घंटे ज़ाय कर दिए और उसमें फिर चेक क्या कर रहे हैं, लोग मेरी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं। आप देखें, आप और हम भी यूज़र हैं, अगर आप यूज़र एंड से देखें, आप दोस्त की तस्वीर एक दफ़ा देखते हैं, शायद कभी लाइक भी नहीं करते, फिर आप आगे चले जाते हैं। अब नौजवान जो जिसने लगाई होती है वो उस ख्याल में होता है कि मुझे लाइक्स मिलेंगे, मुझे इससे कमेंट्स मिलेंगे तो मेरी जो है ना इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी। अब ये वो नहीं है, मतलब जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो आपकी मुआशरे में होती है या आपकी सोसाइटी, आपके ख़ानदान में जो होती है, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें, ये बेहतर भी है एक लिहाज से, उसकी होती है जो बंदा मेहनत करता है, जो कुछ कमा के दिखाता है। सराइकी की एक मिसाल है, क्योंकि सारे लिसनर भी सराइकी हैं, और उन्हें दी मिसाल है कि कमाऊ पुत्र जो है ना वो माँ प्यो को चंगा लग दे। ठीक है, जो बच्चा कमाता है ना वालिदैन को वही अच्छा लगता है। आप अपने घर में मिसाल देख लें, जो हमारे इस वक्त जो सामीन हैं वो अगर आपने घर में देखें, जो उनकी फैमिली में अच्छा कमाने वाला होगा वो बंदा, उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होगी, उसकी बात भी मानी जाएगी। दूसरा, चाहे जितना भी बतूनी हो या उसके फेसबुक के लाइक्स कोई हज़ारों में हों, लेकिन अगर वो घर वालों के लिए कुछ नहीं कमाता
तो मेरे ख्याल में उसका कोई मकाम नहीं होता। तो इस वक्त जो हमारे नौजवानों का मसला जो मेजर मुझे लगता है ना, वो है वक्त का ज़िया। हम अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। अब उसको काउंटर कैसे करें, वो भी मैं आपको उसका हल भी बताता हूँ। वो आप सबके सामने से वो गुजरा होगा हल, लेकिन चूंकि हमने उस पर मेहनत नहीं की, हमने उस पर कोई काम नहीं किया, हमने उस पर कोई स्ट्रगल ही नहीं की। जब ये करेंगे ही नहीं तो हमें फिर मिलेगा क्या। आप देखें, फ्रीलांसिंग एक आजकल बड़ा अच्छा सब्जेक्ट जा रहा है और काफ़ी सारे दोस्त उससे जानते भी होंगे। हम उसकी सक्सेस स्टोरीज़ को तो देखते हैं कि जनाब फ्रीलांसिंग में उसने इतना कमाया और उसने महीने में ये कमा लिया, लेकिन कभी क्या हमने खुद कोशिश की है कि भाई एक स्किल हम भी सीख लें। 2 घंटे अगर आप डेली के दें ना, 2 घंटे आप डेली एक स्किल को लर्निंग के दें, यकीन करें महीने बाद आप किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट आप इतने लेवल पे होंगे कि आप जो बाकी ग्राउंड लेवल उनसे ऊपर ही होंगे। मतलब आपका नॉलेज वहाँ से बढ़ेगा। मतलब कोई भी आपका जो 2 घंटे वो ज़ाय नहीं है। वो मतलब आज आपको एक सीढ़ी चढ़ेगी, कल आप दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, एक स्टेज आएगी आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो वो जब आप अपनी अर्निंग कर दें ना, उसका एक और ही मज़ा होता है। मेरे ख्याल में मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। जी, नहीं, नहीं, नईम साहब, आपने बड़े अच्छे मशवरे जो हैं वो हमारे यूथ को दिए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो एक कमाने वाला बच्चा होता है वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये आपने सराइकी में बड़ी अच्छी मिसाल दी। इससे हमारे जो नौजवान हैं, जो तलबा हैं, जो सुनने वाले हमारे सामईन हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो अगर कुछ कमाएंगे, आखिर उन्होंने आगे जाकर अपनी ज़िंदगी अपनी एक फ़ैमिली के साथ गुजारनी है, सर्व करनी है। तो अगर वो कमाएंगे नहीं तो फिर वो अगर इन्हीं झंझेलों में पड़े रहेंगे जो आजकल चलता आ रहा है। हमारे नौजवानों के अंदर मसले मसाइल हैं बहुत सारे कि वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, कमाने पर तवज्जो नहीं देते, बस आउटिंग यार दोस्तों में ज़्यादातर वो रहते हैं। तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो अगर कमाएंगे नहीं तो वो आगे की ज़िंदगी अपनी हंसी खुशी कैसे गुजारेंगे। नईम साहब, हमें ये बताइएगा कि जो नौजवान है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहता है। तो सोशल मीडिया में अगर उनसे सवालात किए जाएं तो वो कहता है कि जी मैं नई चीज़ें जो है वो देखता हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, या मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ें देखता हूँ और उनको जो है वो मैं पढ़ता हूँ और उससे अपनी जो मेरा नॉलेज है उसको इम्प्रूव करता हूँ। तो इस बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे नौजवान जो है ना, वो सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, आपके लैपटॉप के अंदर आपको हर जगह पे जो है ना वो महव नज़र आता है। लगता है ऐसे जैसे वो जो है ना सितारों पे कमंद डालने के चक्कर में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउटपुट जो है ना वो बताता है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी सिंपल सी मिसाल है। इकोनॉमिक्स का भी असूल है और आपके बाकी यहाँ पे भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा। इनपुट होता है, उसका आउटपुट होता है कि जो आप बोएंगे वो ही काटेंगे। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, सपोज मैं कहता हूँ, मैं किसी को और को नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि भाई आज मैंने 2 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, तो फिर इसका यही है कि मैंने एक महीने के अंदर तकरीबन 30 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 60 घंटे मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल किए। तो उस 60 घंटे का अगर आप हिसाब लगाएं, आउटपुट लगाएं, अगर उसके बाद मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ जो मैंने महीने का 1000 रुपये का पैकेज कराया था, अगर वो 1000 रुपये भी मैंने महीने में नहीं कमाए, तो मेरे ख्याल में मैं शायद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आउटपुट आपका बताता है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है हमारी यूथ के अंदर, आप भी यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान से, उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो वहाँ से मुझे ना कुछ चीज़ें पता चली जो कि वाकई अलार्मिंग थी। अब उसने ये बताया कि वो पढ़ाते थे बीबीए को, एमबीए को। आपको अब बेहतर पता है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड डिग्रीज है, मार्केटिंग बाकी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जब बात बिज़नेस की आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आप ये स्टडी इसलिए हासिल कर रहे हैं कि बाद में आप कोई अपना स्टार्टअप, कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि बीबीए के बाद, एमबीए के बाद हमारे नौजवान हाथ में एक सीवी लेके फिर रहे होते हैं कि जनाब हमें कोई जॉब दे दो। मतलब आपका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं थी। आप 2-4 साल, 8 साल जितने आप पढ़ते रहे हैं, आपके पास ये डायरेक्शन ही नहीं थी कि आपने करना क्या है। फिर तो आप शुतुर बेमहार हुए, आपको तो उसका अंदाज़ ही नहीं है। और फिर जो वो सीवी वो लेके फिर रहे होते हैं, आप चूँकि आप मेरे ख्याल में 7वें सेमेस्टर के अंदर हैं और आपके जो इस वक्त तालिब इल्म जो वहाँ पे सुन रहे होंगे, तो मुझे ज़रा इन नौजवानों से पता करा के दें कि इनमें से कितने को सीवी बनानी आती है। आप इस वक्त तकरीबन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने वाले हैं। आप ज़रा मार्केट का आइडिया तो लगाएं कि आपको वहाँ पे
कितने दोस्तों को सीवी बनानी आती है और कितने के पास इंटरव्यू के स्किल्स हैं। मेरे ख्याल में खुद सेल्फ जो है ना वो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन कर लें, सेल्फ असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, आप उनको कर लें तो मेरे ख्याल में कोई कम व बेश कोई एक दाना ही होगा जिसको ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन ये कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूँ। यही मोबाइल जो आपके हाथ में है, यही मोबाइल आप यूट्यूब खोलें, यही मोबाइल आप गूगल करें, उसमें से चीज़ें लिखें कि हाउ टू बिल्ड अ गुड रिज्यूम, हाउ टू राइट अ गुड सीवी, तो आपको तकरीबन कोई मल्टीपल जो है ना उसमें मिल जाएंगे। अब उसमें करना है क्या आपने, अब आपके पास सैम्पल्स मुख्तलिफ आ जाते हैं। डेफिनेटली आप चूँकि मैस कम्युनिकेशन को डील कर रहे हैं तो आप उसके हवाले से देखेंगे, तो आप उसका कीवर्ड जो है ना वो मैस कम्युनिकेशन भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक आपको बात बताऊँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर ना आपके जो सीवी बनाने वाले हैं, रिज्यूम बनाने वाले हैं, वो डॉलर्स में पैसे लेते हैं, वो आपकी सीवी फ्री में नहीं बना के देते। तो क्यों ना ज़रा ये स्किल सीखा जाए, अपनी भी सीवी बना लें और लगे हाथों कुछ पैसे भी कमा लें। ठीक है, ये तो कोई बड़ा स्किल नहीं है ना, एक सीवी बनाना एक नॉर्मल स्किल है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद भी हम सीवी बनाने के लिए किसी और के मोहताज हैं। क्यों भाई, ये एक क्वेश्चन मार्क है। फिर वही आपने जो बात की ना कि वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग आउटपुट दिखाए ना, फिर तो वहाँ पे आप नहीं, आप देखें, आप देखते होंगे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ पेजेस बने हुए हैं, कुछ वीलॉगर्स हैं जो वीडियो के जो है ना वो अपने बनाते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आप फेसबुक के ऊपर देख लें। हम एज ए कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहे हैं, हम कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं है। हम कंटेंट जब खुद बनाएंगे, जब कंटेंट पहले सोचेंगे, जब आप कंटेंट बनाते हैं ना, क्योंकि आप मैस कम्युनिकेशन की फील्ड से, आपको अंदाज़ा होगा कि आप पहले प्लानिंग करते हैं कि मैंने आज कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या करना है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फिर आके आप उसकी एडिटिंग भी करेंगे। जब उसकी फाइनल टच आ जाएगा देन जो है ना आप वहाँ पे उसको अपने पेज के ऊपर लगाएंगे। एज ए मैस कम्युनिकेशन, क्योंकि जो है ना आप स्टूडेंट, आप और आपके दोस्त जो इस वक्त ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं आप में से कितनों को ऑडियो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग आती है। ये तो मेजर स्किल है ना आपका। मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं आती होगी और शायद किसी ने सीखने की जसारत भी नहीं की होगी। उसको छोड़ें, ये तो अगला लेवल है ना। ज़रा मुझे सॉफ्टवेयर्स के नाम बताएं, कोई आप 5 की लिस्ट बना लेना। ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल करना, उनको लर्न करना तो और बात है ना। ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कितने जो मेजर यूज़ हो रहे हैं और वीडियो एडिटिंग के कितने। आपको पता है वीडियो एडिटिंग इस वक्त सबसे हैवी पेड, जो मुझे लगता है अब भी और फ्यूचर में भी आपकी वीडियो एडिटिंग का बहुत बड़ा स्किल जो है ना ये मार्केट के अंदर मौजूद रहेगा। वो कैसे, यूट्यूब देख लें, यूट्यूब के ऊपर आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आएंगी वो डेफिनेटली एक वीडियो एडिटर के हाथ से गुजर के आई हुई है। और ये आपके यूट्यूब के कितनी वीडियोज़ हैं ये अब आपको बेहतर पता है। क्यों, वो स्किल हम सीखते नहीं है, हमें तो सॉफ्टवेयर के नाम ही नहीं आते। क्यों सीखें भाई? भाई आप कम अज़ कम 1 घंटा तो उसको दें। मतलब ये तो रेलिवेंट है ना आपकी जॉब। सीवी तो मस्ट है ना, वो तो उसके बगैर तो आप कहीं जा नहीं सकते, मेन चाबी है आपके पास। तो ये भी स्किल आपके पास, फिर जब आप इंटरव्यू के टेबल के ऊपर बैठेंगे तो वो वहाँ पे आप ये कहेंगे कि मैंने फिल्मोरा पे काम किया है, मैंने कोरल ड्रा पे काम किया है, मैंने साउंड फोर्ज पे काम किया है, मैंने एडोब एडिशन पे काम किया है। तो अगले पे इंप्रेशन जाएगा कि वाकई इसको काम आता है। जब आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया, तो डेफिनेटली आपका फिर इम्पैक्ट जो है ना अगले बंदे के ऊपर वो ज़ीरो जाएगा। तो वो कहेगा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो कहने का मकसद ये है, मैं इसको कंक्लूड करने वाला हूँ क्योंकि मेरी गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई है, शायद कुछ दोस्तों के लिए बोरिंग भी हो गई होगी। कहने का मकसद ये है कि आप अपने वक्त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो वक्त है ना, जो इस वक्त आपके पास है, ये ब्लेसिंग है और इसी ब्लेसिंग को आप इस्तेमाल करें। और आज ये तहैया करें, अभी चूँकि आपका 7th सेमेस्टर है ना, कि जब आप यहाँ से आउट होंगे आपको कम अज़ कम 2 ऑडियो सॉफ्टवेयर्स और 2 वीडियो सॉफ्टवेयर्स के नाम और उनका काम पता होगा। और यकीन करें ये आपको अपने आगे आने वाली लाइफ में बहुत हेल्प आउट आपके लिए साबित होगा और आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा।
जी, बिल्कुल नईम साहब, आपने बहुत सी जो ऐसी बातें हैं वो हम स्टूडेंट्स को बताई हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो इस यूनिवर्सिटी के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी आपकी गुफ्तगू को उम्मीद है कि सुना होगा। और जहाँ तक ये यूनिवर्सिटी के बाहर भी जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, आपने जो कुछ हमें बताया, हमें सिखाया, ये उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत सारे लोग इस पर बात करेंगे, इसको सोचेंगे, इसको समझेंगे और अपने माँ बाप का हाथ भी बटाएँगे, फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाएँगे, सोशल मीडिया को थोड़ा-सा कम टाइम देंगे। ये नहीं कि ना सोशल मीडिया यूज़ करें, ज़रूर करें, मगर उसको अपने लर्निंग की हद तक करें, उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी करें, लेकिन इतना करें कि आपको उसका फिर बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। तो बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी और आपको बुलाते रहेंगे, ज़हमत देते रहेंगे अपने स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।